हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैरालिसिस पेशेंट को क्या-क्या परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि मेडिसिन तो आपकी ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है ही, उसके साथ-साथ परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी बीमारी के लिए एक तो मैनेजमेंट प्लस क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और आपकी रिकवरी के लिए परहेज़ बहुत ज़रूरी है। आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, आप ये समझिए कि अगर किसी बीमारी को ठीक होने में 5 से 6 महीने लगते हैं, लेकिन अगर आप सही से परहेज़ करते हैं, तो चांसेस है कि वो बीमारी 3 से 4 महीने में ठीक हो सकती है। तो परहेज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। परहेज़ आपकी बीमारी की रिकवरी बहुत फ़ास्ट करती है, जिससे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पैरालिसिस के पेशेंट विंटर्स में क्या-क्या परहेज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी पैरालिसिस की जो प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाए। सबसे पहली चीज़ है, आपको कोल्ड क्लाइमेट अवॉइड करना है। चाहे विंटर्स हो या समर हो, आपको ठंडी चीज़ें, ठंडी जगह अवॉइड करना है। अक्सर मैंने ये देखा है कि पैरालिसिस पेशेंट ये गलती करते हैं कि जिस रूम में वो रहते हैं, वहाँ पे एसी चलाते हैं और एसी का टेम्परेचर 20 से नीचे रखते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप ठंडी जगहों पे जाते हो या ठंडे एरिया में रहते हो या आपके रूम का टेम्परेचर कम होता है, तो उसकी वजह से आपके मसल्स में स्पास्टिसिटी बढ़ती है और जैसे ही स्पास्टिसिटी बढ़ती है, तो मतलब कि वहाँ पे ऐंठन होती है, स्टिफनेस बढ़ती है और फिर पैरालिसिस पेशेंट का पेन बढ़ता है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपको अपने रूम टेम्परेचर को नॉर्मल रखना है, 25 डिग्री तक रखिए, उससे नीचे नहीं करना है। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि पैरालिसिस पेशेंट चाय या कॉफ़ी का सेवन रेगुलर करते हैं। अब देखो क्या है कि चाय और कॉफ़ी अगर आप लगातार पीते हो और मेडिसिन लेने के आस-पास अगर आप चाय कॉफ़ी ले रहे हो, तो मेडिसिन आपकी बॉडी में सही से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपको ये कोशिश करनी है कि चाय और कॉफ़ी को अवॉइड करना है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर, अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मेरे हेडेक होने लगता है। तो सिर्फ़ उन पेशेंट के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आपको चाय पीनी है तो मेडिसिन से 1 घंटा पहले पी लीजिए या मेडिसिन के 1 घंटे बाद पी लीजिए। मतलब ये है कि 1 घंटे का गैप रखना है आपकी चाय में और आपके मेडिसिन के बीच में। इसके साथ-साथ पैरालिसिस पेशेंट ये गलती करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि 10-15 साल से उनकी प्रॉब्लम होती है। अब उसकी वजह से वो यूज़्ड टू हो जाते हैं। वो मतलब कोई काम करना ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट आए हैं, उन्होंने फिज़ियोथेरेपी करा दी 15-20 मिनट की, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। फिज़ियोथेरेपिस्ट के जाने के बाद भी आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी, आपको चलने की कोशिश करनी है, आप किसी का सहारा लेकर चल सकते हैं या फिर दीवार के सहारे उसको अच्छे से ग्रिप करके चल सकते हैं या फिर अगर आपके घर में कोई है तो उनको बोलिए आपको रेगुलर वॉक कराएँ। क्योंकि अगर आप वॉक नहीं करोगे तो फिर आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी और फिर कभी आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए लेज़ीनेस जो है यानी कि आलसपन जो है इसको दूर करना है, तभी आपका पैरालिसिस जल्दी ठीक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मैंने अक्सर पेशेंट में देखा है और ये सिर्फ पैरालिसिस पेशेंट की कहानी नहीं है, ये कोई भी पेशेंट ये गलती करते हैं कि बासी खाना खाते हैं। जैसे कि सुबह खाना बना उसको फ्रिज में रख दिया और फिर अगले दिन खाते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपकी पैरालिसिस की प्रॉब्लम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, बल्कि अदर बीमारी होने के भी चांसेस होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी फ्रिज में बासी रखा हुआ खाना नहीं खाना है। आपको जितना खाना है आप उतना ही बनाइए, एक्स्ट्रा मत बनाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप फ्रिज में रखा हुआ खाना खाते हैं, तो वो ठंडा हो चुका होता है, उसकी वजह से आपकी मसल्स में ऐंठन बढ़ेगी, फिर दिक्कतें आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए कोशिश ये करना है कि फ्रेश फूड खाइए, जो तुरंत बना हुआ हो, जो गरम हो, वो आपको अपनी डाइट में लेना है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर मैं उन पेशेंट को बोलता हूँ जो भारत होम्योपैथी से मेडिसिन्स लेते हैं कि खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। खट्टी चीज़ें आप जनरली खा सकते हैं, लेकिन अगर आप भारत होम्योपैथी से अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं और मेरे से मिलके ओपीडी में गए हैं या दवाइयाँ ले रहे हैं, तो फिर आपको खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि मैंने ये देखा है
कि जब आप होम्योपैथी के साथ खट्टी चीज़ों को अवॉइड करते हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और आपकी रिकवरी और तेज़ होती है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो, ये परहेज़ अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो और अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन्स टाइम से लेते हो, तो आपके मसल्स में जो स्पास्टिसिटी है वो कम होगी, जो स्टिफनेस है वो कम होगी, जो आपकी मसल्स में वीकनेस आ गई है, जो वो आपके ब्रेन के कमांड को फॉलो नहीं कर रही, वो धीरे-धीरे करके रीगेन होगी और आपकी पैरालिसिस की प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है या फिर आपके पास अगर एमआरआई या सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे रिपोर्ट अपनी शेयर करिए और फ्री में कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।